बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज बनाएंगे अफ्तार में बनने वाला स्वीट डेज़र्ट, जिसे बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है ये डेज़र्ट। तो इसको आप दावत स्पेशल बना सकते हो, ईद पे बना सकते हो। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। इस मज़ेदार सी रेसिपी को जो चार चांद लगाते हैं वो ये चीज़ें हैं। ये मेन ड्राई फ्रूट है जो इस रेसिपी के लिए ही बने हैं और इस रेसिपी में ही जाते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 10-12 बादाम, जिनको मैंने 1 चम्मच देसी घी डालकर और उसको रोस्ट कर लिया। तो यहाँ पर हल्का सा रोस्ट करेंगे, चम्मच चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर इसको हमने रोस्ट करना है। जैसे ही इसमें से चटकने की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी तो इट्स मीन कि हमारे बादाम जो हैं वो रोस्ट हो चुके हैं। तो जब बादाम से ऐसी आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी तो हमने इनको कर देना है साइड पर। तो यहाँ पर बादाम जो हैं वो हमने साइड पर कर दिया। आप बादाम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन इसमें शामिल लाजमी कीजिएगा। और 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर किशमिश ली है और 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर ड्राई खजूर लिए हैं और साथ में 2 चम्मच नारियल है। इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को मैंने पानी में भिगो दिया था। पानी में भिगोने से ये होता है कि जितनी भी डस्ट है वो भी इसमें से साफ़ हो जाती है। भीगे हुए ड्राई फ्रूट का टेस्ट ज़्यादा होता है, मेरा आइडिया, मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकती हूँ। और यहाँ पर हमने बस 2 मिनट तक सारी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट करना था। और यहाँ पर मैंने पैन में 2 चम्मच देसी घी ऐड किए हैं। आप चाहो तो नॉर्मल घी भी ऐड कर सकते हो, कोई भी। और यहाँ पर बस हमने इनको रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट तक, जलने नहीं देना, मीडियम फ्लेम पर लगातार चम्मच चलाते हुए रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और हर तरफ से रोस्ट होना चाहिए, कोई भी दाना ऐसा ना हो जो हमने रोस्ट ना किया हो, तो वरना फिर हमारी रेसिपी जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो मुसलसल चम्मच चलाते हुए लगातार हमने इसको फ्राई करना है। तो ना इस रेसिपी के लिए बारीक वाली जो होती हैं वही सवैयाँ जाएंगी, मोटी वाली सवैयाँ नहीं जाएंगी। बारीक वाली सवैयों को हमने रोस्ट कर लिया और मैंने इनको निकाल लिया प्लेट में। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे पैन में 1 लीटर दूध। तो 1 कप सवैयाँ हैं, उसमें मैंने 1 लीटर दूध शामिल किया है और ड्राई फ्रूट्स 2-2 चम्मच। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, और अगर आपको कम पसंद है तो आप कम भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई मज़ीद ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें रोस्ट करके ही ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ ऐसे ना करें ऐड। और बादाम को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो यहाँ पर ना जैसे ही दूध गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा, तो हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप चीनी शामिल किया है और चम्मच में देखा जाए तो ये 6 टेबल स्पून है। तो बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे पकाएंगे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए। और यहाँ पर उबलते हुए दूध में शामिल कर देंगे सवैयाँ और साथ में ड्राई फ्रूट्स, और बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। ध्यान से कुक कीजिएगा, दूध जो है वो उबलना नहीं चाहिए। अब हमने इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए कुक करना है और साइडों से जितनी भी बलाई लगेगी हमने साथ साथ उतारते जाना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस रेसिपी का। तो अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 चुटकी नमक। तो नमक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमक जो है वो मीठी की स्वीटनेस को बैलेंस करता है, इन्हेंस करता है। अगर आप नमक नहीं डालेंगे तो आपको मीठे में ना किसी चीज़ की कसर महसूस होगी, वो फीका फीका पाना बड़ा अजीब सा लगता है। तो यहाँ पर मैं 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे ना 10 मिनट हो गए हैं इसको कुक करते हुए। आप देख सकते हैं दूध जो है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है और मैंने साइडों पे जितनी भी बलाई लगती जा रही थी मैं उतारती जा रही थी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी स्टेप से रबड़ी का टेस्ट हमें इस डिश में मिलेगा। और यहाँ पर मुझे 15 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं दूध काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। बस हमने इस स्टेज पर फ्लेम को ऑफ़ कर देना है
और आप लुक देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है। 15 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये डेज़र्ट, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी, 15 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। अगर तो कोई गेस्ट आ रहे हैं, आपके पास कोई तैयारी नहीं है, तो आप इस मीठे को लाजमी ट्राई कीजिएगा। एक तो ये 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और दूसरा खाने में इतना ज़्यादा मज़ेदार है कि सब आपकी तारीफ़ करेंगे। बहुत ही ज़्यादा कमाल का बनता है ये। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और इसको मैंने इसी पैन में चम्मच चलाते हुए ठंडा कर लिया था। इसकी जो चम्मच चला के ठंडा करेंगे ताकि इसकी जो लेयर है वो मलाई की वो नहीं जमनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीट ठंडा कर लिया है और अब मैं इसको बाउल में ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप लुक देख सकते हैं, ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। तो इसलिए हमने 15 मिनट तक हमने इसको पकाना है और कलर आप चेक कर सकते हैं कितना रबड़ीदार और जैसे लग रहा है कि हमने पता नहीं कितना इसको पकाया है कि इसका हमें ये कलर मिला है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस मज़ेदार से होममेड शीर खुरमा को। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ लाज़मी शेयर किया करें, इससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मुझे दें अब इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। बस इसे ठंडा करें और इसको ठंडा ठंडा सर्व करें, तो आपकी ये रेसिपी 4 चाँद लगा देगी आपकी दावत में, आपकी ईद में।